नमस्कार। स्वागत सभी का एक और सूचना और एक और पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर 15 फरवरी 2022 को आप इस सूचना को देख रहे हैं और इस सूचना का लाभ आपको जो मिल सकता है यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 26 फरवरी 2022 और जिस विश्वविद्यालय के ये फॉर्म आए हैं तो ध्यान से सुनिएगा। लगभग 3 साल के बाद पीएचडी का फॉर्म आया है इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। क्योंकि कोविड आ गया था 20 में, तो 19 में लास्ट टाइम फॉर्म आया था इस विश्वविद्यालय का। 2019 के बाद लगभग 3 साल के बाद इस विश्वविद्यालय का पीएचडी का फॉर्म आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सीटें भी अच्छी खासी आई हैं। अच्छी खासी से मतलब 300 से ज़्यादा सीटें आई हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और लगभग सभी विषयों में अच्छी सीटें आई हैं और एग्जाम्प्टेड भी हैं बहुत से बच्चे एंट्रेंस से। एग्जाम्प्टेड कौन होगा ये आपको अच्छे से मालूम होगा, मुझे बताने की और आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं पीएचडी का या जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बाद में बता दूंगा कि कौन से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, उनको एंट्रेंस से एग्जाम्प्टेड रखा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ एंट्रेंस का सिलेबस तो भी बता दूंगा आपको, और कुछ ऑर्डिनेंस में कुछ ज़रूरी बातें हैं वो भी, और सीटें भी आपको बता दूंगा, और कुछ ज़रूरी और बातें होंगी, ठीक है। सबसे पहले बात, यूनिवर्सिटी का नाम सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि आपने बहुत कम बच्चों ने इसका नाम सुना होगा। क्योंकि एम डी एस यू यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी इसका नाम है। एक यूनिवर्सिटी और है MDU, इसको बोलते हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेकिन इसका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती, पूरा नाम है उनका, ठीक है। और दयानंद सरस्वती कौन है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। एक समाज था भारत में, उसकी उन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम आपने देख लिया। और हाँ, जो बच्चे राजस्थान के हैं ना, उनको आरक्षण का फायदा मिलेगा, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है और स्टेट यूनिवर्सिटी में सेंट्रल के नियम लागू नहीं होते हैं। और यदि कोई बच्चा राजस्थान से बाहर का है ना, तो वह बच्चा जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। मान लीजिए आप बिहार से हैं या दिल्ली से हैं या यूपी के किसी जिले से, डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इसका फॉर्म भरेंगे तो आप SC ST में नहीं बल्कि आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। तो रिजर्वेशन का जो भी लाभ है, फायदा है, वह केवल यूनिवर्सिटी राजस्थान के बच्चों को ही प्राप्त होगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक और बात, यदि आप अपना PG पास कर चुके हैं 1 साल 2 साल 3 साल पहले, तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अपने PG के 4th सेमेस्टर में हैं या आप 4th सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कई जगह ऐसा भी होगा कि कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा, लेकिन उनका पहले या दूसरे किसी में बैक लगा होगा। यदि किसी बच्चे का किसी पेपर में बैक लगा है और अगर उनको लगता है वह अपने बैक पेपर को लगभग अगस्त तक पास कर सकते हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। नहीं, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका जो बैक का पेपर है वह लगभग दिसंबर में क्लियर होगा तो अप्लाई मत कीजिएगा। लेकिन अगर ये आपकी जो बैक वाली पेपर है लगभग अगस्त तक पास हो जाती है तो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिए। यदि आप नेट JRF नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और यदि है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि इसमें जो सीटें हैं ना वह अलाइड सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट दोनों जगह आई है, तो ठीक है। क्योंकि इसका प्रोस्पेक्टर प्रॉपर्ली वेबसाइट पे मुझे खोजने में प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है ना। इस यूनिवर्सिटी का, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टर मुझे नहीं मिला है, क्योंकि इसमें एक लाइन मेंशन कर रखी है, जैसे कि उसका ऑर्डिनेंस नंबर पॉइंट नंबर 3.3 इसमें कहता है कि ऐसे सब्जेक्ट के बच्चे जो मेन सब्जेक्ट में आते हैं और अलाइड सब्जेक्ट में आते हैं। तो अलाइड सब्जेक्ट में इसका मतलब है, मान लीजिए आप हिस्ट्री के हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री वालों को अलाइड सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, IR भी हो सकता है, आर्कियोलॉजी भी हो सकता है, ठीक है। तो अलाइड सब्जेक्ट वाले बच्चे भी मेन सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है इस नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा और अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि ज़्यादा बातें मुझे भी मालूम नहीं है। और ऑर्डिनेंस में यही कहा गया है कि जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं, गेट क्वालिफाई हैं, उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। अब आपका ये नेट है, UGC का भी हो सकता है, CSIR का भी हो सकता है, ठीक है। और एक होता है गेट, ठीक है, आप सभी जानते हैं इसका होता है, और एक सिलेक्ट होता है SLET, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि आपने ये तीनों पास, कोई भी एक पास कर रखा है या तीनों कर रखे हैं तो भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। यदि आपने JRF कर रखा है तो भी नहीं देना है, और यदि आपने MPhil पास कर लिया है तो भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि आपने सुना होगा बहुत जगह लोग कहते हैं कि MPhil तो फालतू चीज़ है, बेकार चीज़ है। तो MPhil करने का फायदा ये मिलेगा आपको कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, और साथ में 3 नंबर
5 नंबर या 7 नंबर आपको नेट, गेट, स्लेट या एमफिल के भी दिए जाएंगे, वो आपको वेबसाइट से मालूम चल जाएगा डिटेल में, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 100 नंबरों का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, 50 आपके कॉमन पेपर होगा और 50 आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे, ठीक है। और जो पहला वाला पेपर होगा उसमें आपके जनरल क्वेश्चन होंगे और जिसमें भी खासकर टीचिंग को लेकर होंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर होंगे सवाल जवाब, इसका ध्यान रखिएगा। और सब्जेक्ट वाइज में और किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मैंने ये बातें इसीलिए बता दी कि ये बातें फिर बाद में भूल जाता हूँ मैं, आप पूछते भी नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। और पेपर ऑफलाइन माध्यम से होगा, यानी कि आपको राजस्थान जाना है, सीबीटी नहीं बल्कि OMR मोड पे आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे पेपर नहीं होना है। OMR आपको शीट दी जाएगी, उसके आपको सवाल के जवाब देने हैं, भाई गोला गोला मारना है ब्लैक पेन पे, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और यूजीसी CSIR का जो सिलेबस है पहले पेपर का वही रहेगा और वही पेपर का सिलेबस रहेगा सेकंड पेपर का, इसका ध्यान रखिएगा। तो आप यदि मान लीजिए हिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो हिस्ट्री की जो आपने तैयारी की है यूजीसी नेट की, वही तैयारी यहाँ के एंट्रेंस के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। अब मैं आपको सीटें बता देता हूँ, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बताई कि नहीं बताई, 26 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन सी डेट में है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब आप सीटों को सुन लीजिए। ABST एक सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर बिजनेस इसका होता है, ठीक है ना, स्टडी। इसमें 9 सीटें आई हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 सीटें आई हैं, बॉटनी में 18 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 39, कंप्यूटर साइंस में 16, एनवायरमेंटल EVS 3 सीटें आई हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन में 7, और उसके बाद है मैथमेटिक्स 21, माइक्रोबायोलॉजी में 6, फिजिक्स में 4, माइक्रोबायोलॉजी में 6, फिजिक्स में 4, उसके बाद है जियोलॉजी 3, और उसके बाद है जेड वाला जियोलॉजी। एक होता है जियोलॉजी, जियोलॉजी में 3 है और जेड वाले जियोलॉजी में 53 है। तो नाम में मैं कंफ्यूज रहता हूं, तो जियोलॉजी मतलब ZOOLOGY, इसमें 53 है, GEOLOGY जियोलॉजी में 3 सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद है इकोनॉमिक्स, इसमें 12 सीटें हैं, ज्योग्राफी इसमें 34, हिस्ट्री में 13, पॉलिटिकल साइंस में 16, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 13, कंफ्यूज मत होइएगा, हिस्ट्री में 13, और उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस इसमें 16, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें है 13, इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में है 4, एजुकेशन में है 4, हिंदी में है 12, संस्कृत में 3, उर्दू में 3, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 1, सोशोलॉजी में 8, फिलॉसफी में 6 और म्यूजिक में 4। ये टोटल सीटें हैं, सब्जेक्ट हैं, इसमें डिपार्टमेंट हैं 26। और एक बात और कही गई कि इन सीटों में परिवर्तन हो सकता है, यदि यूनिवर्सिटी में सुपरवाइजर का अभाव होता है किसी कंडीशन में तो सीटों को कम ज़्यादा किया जा सकता है, कम भी या ज़्यादा भी, दोनों शब्द हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, जो अभी देख ली, दोनों शब्द लिखे हैं। तो सीट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अब इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर होगी नहीं होगी मैं नहीं जानता हूँ, नोटिफिकेशन तो यही कहता है। तो आप लोग फॉर्म भर देंगे जल्दी से जल्दी 26 फरवरी से पहले, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 3rd वीक ऑफ मार्च में या फिर 4th वीक में, ठीक है, संभावित कहा गया है 3rd एंड 4th वीक ऑफ मार्च में एंट्रेंस हो जाएगा। एंट्रेंस के लिए वहीं जाना है, अजमेर में यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, इसका ध्यान रखेगा। स्टेट यूनिवर्सिटी है, पुरानी यूनिवर्सिटी है, और साथ ही साथ में नेक की इसको ग्रेड भी प्राप्त है, ठीक है, B++ इसको ग्रेड प्राप्त है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का ये था PhD का नोटिफिकेशन जो कि आया था। नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आ गया था, मुझे ही जानकारी देने से मिली, 9 फरवरी को नोटिफिकेशन आ गया था। 15 फरवरी को वीडियो देख रहे हैं आप, और कोई बात मुझसे छूट गई हो या आपको समझ में ना आई हो या आपको लगा कुछ कन्फ्यूजन हो किसी मेरी किसी बात में, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, ऊपर नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा, यदि आपने वीडियो पूरा नहीं देखा है ना तो सवाल मत कीजिएगा, और आगे बात करेंगे एक और PhD एप्लीकेशन फॉर्म की। और ये तीसरा वीडियो है 15 फरवरी का, और तीनों ही वीडियो PhD एप्लीकेशन फॉर्म के हैं। तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक ये स्टेट। तो आज 3 वीडियो आपको दिए मैंने, और तीनों को देखिएगा, पसंद कीजिएगा, अपने सवाल कीजिएगा, और BHU और BU का फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट डेट है 15 फरवरी 2021। जय हिंद, जय भारत, सलाम। और लगभग 15 फरवरी सवेरे के 5:30 बजे है तो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पूरा देखेंगे और सवाल भी करेंगे। पुनः जय हिंद।